कालू कौवा जंगल में अब कालू बदमाश के नाम से मशहूर हो गया था। कालू कौवे के पास कोई नौकरी नहीं थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा ही आलसी था। कालू कौवा को जब भी पैसे या भोजन की जरूरत होती थी तो वे पक्षियों को लूटकर उन्हें काफी परेशान करता था। ये हो गया तोती, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ क्या बात है? मीनू चिड़िया, मैंने पूरा महीना उल्लू सेठ के पास बहुत मेहनत से काम किया। आज उन्होंने मुझे पगार दी और मैं पगार लेकर घर जा ही रही थी कि अचानक कालू बदमाश आ गया और उसने मेरी सारी पगार मुझसे छीन ली। मैं अगर कालू बदमाश को अपने पैसे ना देती तो वह कालू बदमाश मुझे अपने चाकू से मार देता। ओए होए, ये बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, सुनकर बहुत बुरा लगा। कालू कौवा तो हम पक्षियों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। परंतु तोती, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए या लो कुछ पैसे रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वही कालू कौवा और उसकी चालाक पत्नी स्वादिष्ट भोजन मांग कर खा रहे थे। वाह कालू जी, इस बार आपने तो बड़ा हाथ मारा है। बेचारी तोती तो सारा पगार ही छीन लिया आपने। उस तोती को क्या पता था इस महीने की पगार वे हमारे लिए ही कमा रही है। तुम सिर्फ देखती जाओ, अब कल मैं बुलबुल बहन के पास जाऊंगा। मुझे पता लगा है कि बुलबुल बहन के पास मोटी सोने की चेन है। कल देखना तुम, मेरे सोने की चेन बुलबुल बहन से छीन लाऊंगा। अगली सुबह होते ही कालू कौवा आकर बुलबुल के मासूम बच्चे को पकड़ लेता है। बुलबुल बहन, अगर तुमने अपनी मासूम बेटी की जान प्यारी है तो अपने गले की मोटी चेन मुझे दे दो। दुष्ट कालू कौवे, कभी नहीं, मैं तुम्हें ये चेन कभी नहीं दूंगी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तो फिर ठीक है, मैं अपने इस बड़े से चाकू से तुम्हारी बेटी को मार देता हूँ। मम्मा, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। जल्दी बोलो बुलबुल बहन, वरना मैं इसका काम यही खत्म कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, कुछ मत करना इसे। मैं तुम्हें चेन अभी देती हूँ, चलो मेरी चेन। सोने की मोटी चेन मिलते ही कालू कौवा फौरन वहां से भाग जाता है। सत्यानाश हो इस कालू बदमाश का, जो इसने मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझसे ले ली है। बस इस तरह कालू कौवे ने जंगल में अपना खौफ फैलाया हुआ था और सारी पक्षी कौवे से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। एक दिन जंगल में एक काला बादल मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, कल हम सारे बादल तुम्हारे इस जंगल में बारिश करने आएंगे, इसीलिए तुम सब पक्षी जल्दी जल्दी अपनी सारी तैयारियां कर लो। अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बादल भाई, और यहाँ संदेश देने के लिए। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं चलता हूँ। तुम ये खबर जंगल के सभी पक्षियों को बता देना। बारिश का संदेश सुनते ही सभी पक्षी अपने घर को मजबूत करने लगते हैं। कालू जी, बारिश का सुनकर आप यहाँ पर इतने आराम से क्यों बैठे हो? हमारा तो कोई घर भी नहीं है, अब हम बारिश में कहाँ भटकते फिरेंगे? तुम परेशान हो रानी, मैं कालू बदमाश हूँ, मैं घर का बंदोबस्त कर ही लूंगा, तुम बस देखती जाओ। अब मीनू चिड़िया ने मेहनत करके अपने घर को मजबूत कर लिया था। अब उसे बारिश की कोई चिंता नहीं थी। चलो भाई, मेरा घर तो बहुत मजबूत हो गया, बारिश के दिनों में मुझे किसी तरह कोई परेशानी नहीं। अगले ही दिन जंगल में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, इस बारिश का पानी कितना ठंडा है। सभी पक्षी तो आराम से अपने घर में बंद होकर बैठे होंगे और यहाँ हम ठंडी बारिश में भीग रहे हैं।
चलो तुम मेरे साथ, अब हम जाकर मीनू चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। मीनू चिड़िया का घर अब हमारा होगा। हाँ, अगर चिड़िया का घर हमारा हो गया तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मीनू चिड़िया जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत घर बनाती है। फिर कालू कौवा अपना बड़ा सा चाकू लेकर मीनू चिड़िया के घर की तरफ जाता है और वहाँ आकर मीनू चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। कौन आया है भाई? इस तेज बारिश में कौन आया है? मीनू आंटी, मीनू आंटी, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं कबूतर का बेटा हूँ। आप जल्दी से दरवाजा खोलिए, इस बारिश का पानी बहुत ठंडा है। बस चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कालू कौवा और रानी कौवे उसके घर में घुस जाते हैं। चलो चलो घर को खाली कर दो, वरना अपने चाकू से तुम दोनों को काट डालूंगा। दुष्ट कालू अंकल, मेरी मम्मा को कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने ही जंगल की पक्षियों को लूट रहे हो। ये शर्म क्या होती है मीनू चिड़िया? चलो चलो अब जल्दी से घर खाली करो, वरना तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हम चली जाती हूँ, परंतु तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। भी बदमाश कालू कौवा मीनू चिड़िया और मोनू चिड़िया को घर से निकाल देते हैं और वे चिड़िया और उसके मासूम बच्चे तेज बारिश में भीगने लगते हैं। मम्मा, कालू कौवे ने हमसे हमारा घर ही छीन लिया। मुझे तो इस बारिश में बहुत ठंड लग रही है। देखिए तो आसमान में कितनी बिजली कड़क रही है। मानो तुम डरो नहीं इस बारिश से और मेरे साथ चलो। मीनू चिड़िया मानो चिड़िया को लेकर कबूतर के घर आती है। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया इस कालू बदमाश से तुम्हारा भी घर छीन लिया है। कितना ज्यादा गलत हुआ, काश कि उसे कोई रोकने वाला होता। कबूतर भाई, मैं मोनू चिड़िया को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। थोड़ी देर में मैं आ रही हूँ। मोनू चिड़िया का ख्याल रखना। अरे मम्मा, आप तो इस तूफानी बारिश में कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं अभी आती हूँ, तुम बस कबूतर अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना। यह कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे क्या बात है मीनू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी तेज बारिश में मेरे पास आई हो? मीनू चिड़िया उस बादल को कालू कौवे की बदमाशी के बारे में बताती है। बादल भाई, आप मेरे साथ ही चलें, उस दुष्ट कालू कौवा को सबक सिखाकर ही रहेंगी। आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगी। बादल मीनू चिड़िया का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वो मीनू के कहने पर मीनू चिड़िया के साथ चला जाता है। मीनू चिड़िया, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? पर अब मुझे क्या करना चाहिए? बादल भाई, आप अपनी जोरदार बिजली से इस घर पर गिरा दे, क्योंकि इस घर में बदमाश कालू कौवा बैठा हुआ है। आप जल्दी करें, जल्दी से आपकी बिजली इस घर पर गिरा दें। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं अपनी बिजली अभी गिराता हूँ। वो बादल जोर लगाकर अपनी बिजली को गिरा देता है। बिजली के जोरदार धमाके से वे घर तो पूरी तरह से टूट जाता है और वे कालू कौवा और रानी कौवे भी पूरी तरह से मर जाते हैं। इस तरह उस बदमाश कालू कौवे की सारी बदमाशी निकल जाती है और कालू कौवा को अपने नतीजे का इंजाम भुगतना पड़ता है।